तो भाई एक्टिवा 110 आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है डीलक्स वाले वेरिएंट यानी कि मिड वेरिएंट के साथ में आप सभी लोगों के फेवरेट एवरग्रीन वाइट कलर के साथ। वाइट कलर ये रहा, पीएस ब्लू ये खड़ा है, देन यहाँ पे खड़ा है अपने पास बेस वेरिएंट में ही मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक वो खड़ा है एच स्मार्ट। तो सारे के सारे वेरिएंट भी आप लोगों ने देख लिए हैं, टॉप बेस और मिड वेरिएंट अपन लोग कवर अप कर ही लें। प्लस सेम ही इंजन के साथ आने वाला सेकंड स्कूटर जो कि है डीओ 110 भी वो खड़ा है। डीओ 110 का वीडियो ना मैंने कल शूट किया था, तो हो सकता है इस वाले वीडियो से पहले वो भी अपलोड हो चुका होगा। और 125 वाला एक्टिवा भी है, तो अगर देखा जाए तो भाई जो चार स्कूटर अवेलेबल रहते हैं ना शोरूम पे ऑन होंडा, तो सभी के सभी अपने पास अवेलेबल है। आज के इस वाले वीडियो में डीलक्स एक्टिवा 110 को अपन लोग कवर अप करने वाले हैं अच्छे से इन डिटेल विद प्राइसिंग, क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स आप लोगों को इस मिड वेरिएंट में अवेलेबल हो जाने वाले हैं, वो सब कुछ भी। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। प्लस यहाँ से रिलेटेड ना एक्टिवा 110 से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, प्लस अपने अदर 2 चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, और पार्ट ऑफ फैमिली तो भाई तीनों ही जगह पे बन जाने का है। स्टार्ट करते हैं क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल डिटेल हो जाती है सबसे बेस्ट पार्ट के साथ, जो कि भाई एक्टिवा 110 का रहता है। तो रिलायबिलिटी तो देखो है ही होंडा के किसी भी गाड़ी में, चाहे स्कूटर हो बाइक हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको रिलायबिलिटी के मामले में तो भाई यहाँ पे नहीं होने वाली। और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है ना, यानी कि लाइफ स्पैन जो रहता है एक्टिवा का, वो भाई आपको भरपूर मिल जाता है। मतलब 10 साल 15 साल 1 लाख किलोमीटर 1.5 लाख किलोमीटर आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली। बेस्ट पार्ट एक और क्या हो जाता है, छोटा सा है जो कि है मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी स्पेशली 110 में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्ट मिलेगा। देखो वाइज़र तो सभी गाड़ियों में चाहे बाइक हो स्कूटर हो, वाइज़र वाला पार्ट ये तो आपको रहता है फाइबर में ही। देन जो फ्रंट नोज़ वाला ये पार्ट आ जाएगा, ये भी फाइबर में रहता है। एक्टिवा का बेस्ट पार्ट आ जाता है यहाँ पे, ये जो अपना फेंडर रहता है ये मेटल वाला है। देन जो फ्रंट मडगार्ड है ये भी आपको मेटल में है। रियर ये वाला जो फुट स्टेप वाला फेंडर रहता है ये भी मेटल में है, और जो रियर बॉडी है ये भी भाई मेटल में रहती है। तो मेन चीज़ क्या आ जाती है, जो डैमेज होता है आपका, एक तो ये वाला पैनल और ये वाला पैनल, तो ये आपको यहाँ पे मेटल में मिल रहा है। डेंटिंग पेंटिंग के थ्रू आप इसको दोबारा से नया जैसा बना सकते हो, तो वो अच्छी चीज़ हो जाएगी। देन लाइटिंग की बात आती है, तो लाइटिंग आपको इस पर्टिकुलर मिड वेरिएंट में कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। एलईडी में हेडलैम्प मिलेगा, वाइट बल्ब वाला, हेलोजन में इंडिकेटर, प्लस रियर वाला जो लाइटिंग सेटअप है वो भी कंप्लीट हेलोजन में ही रहेगा। होंडा का स्टिकर एक आ जाएगा, नंबर प्लेट होल्डर अपना फ्रंट नोज पे है। क्रोम का यूज़ मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू अगर 125 से देखते हैं तो ये आपका क्रोम वाला एक सेटअप आ जाता है। इस टाइप से मडगार्ड का शेप रहेगा। अगर आपके पास भी एक्टिवा है तो मडगार्ड के काफ़ी सारे ऑप्शन, मानी कि वाइट कलर, पीएस ब्लू कलर, मेट ब्लैक, येलो वाला कलर, सॉरी रेड वाला कलर, तो वो सबका ऑप्शन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर मडगार्ड ही ओनली एंड ओनली आपका डैमेज है तो वो आप मंगवा करके किसी भी मैकेनिक से इंस्टॉल करवा सकते हो, ठीक है। गैब्रियल का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। सीएट का, एमआरएफ का, फिर मैक्सिस है, ये 3 ब्रांड हैं जो आपको टायर अवेलेबल यहाँ पे रहेगा ना। गैब्रियल की मार्किंग सस्पेंशन में मिल रही है। 130 mm का ड्रम विद कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप ये आपको रहता है। डिस्क अवेलेबल नहीं है, एक्टिवा 110 में डिस्क चाहिए तो डिस्क के लिए भी आपको एक्टिवा 125 ही लेना रहेगा। आगे के टायर की ग्रेडिंग जो है वो है सेम होंडा के सभी स्कूटर पे, पीछे की भी सेम है, आगे की भी सेम है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। 90-90-12 जैसे कि सुजुकी के एक्सेस पे भी अवेलेबल रहती है ना। पैटर्न ये आ गया, और ये रहा भाई आपका अलॉय वाला शेप, ये चीज़ भी होंडा के सभी स्कूटर्स पे प्रॉपरली आपको सेम ही रहने वाली। तो पार्ट डन। आगे वाला रियर वाला चेक कर लेते हैं। जो अपना रियर व्यू मिरर है ये सेम सभी के सभी स्कूटर पे हो जाती है। सीट का जो साइज़ है ये आपका सेम रहता है भाई साहब, मतलब जब से एक्टिवा आया है ना वही वाला सीट का ये आपको सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। अंडर सीट भी इज़ ऑल सेम लाइक पहले की तरह। देन ये आ गया आपका जो फ्लोर बोर्ड है, फुट बोर्ड है, काफ़ी अच्छा इनफ एरिया हो जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी यहाँ से इंक्रीज़ होगा। एक ये बॉटल होल्डर आ जाता है आगे की साइड में। इस वेरिएंट में आपको चार्जर भी अवेलेबल रहेगा, ये रहा सी टाइप वाला। अब आ जाते हैं रियर में, तो रियर में आपका ये आ गया सबसे पहले 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग के साथ में। और देन ये आ जाता है भाई यहाँ पे, ये आ जाता है आपका इस टाइप से टेल लैंप का सेटअप कुछ इस टाइप से आपका रहेगा। ऑल ओवर कंप्लीट हेलोजन में, क्रोम में एक्टिवा की 3D वाली मार्किंग आ जाती है। कोई 6G 7G यहाँ पे आप नहीं रहता भाई, यहाँ पे ओनली एक्टिवा ही आपको देखने को मिलेगा। और 125 वाले में 125 की मार्किंग आती है ऑन एक्टिवा 125 में। नाउ आ जाते हैं बैक टू 110। तो कुछ इस टाइप से टायर का लेआउट रहेगा। सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग, 3 स्टेप एडजस्टेबल, ये आपका सस्पेंशन सिंगल वाला रहने वाला है। 90-110 टायर की ग्रेडिंग है पीछे की। 110 mm ड्रम आगे की तरह ही विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। यहाँ तक के लिए आपको किक अवेलेबल रहती है, यानी कि बेस वेरिएंट में भी किक है, मिड वेरिएंट में भी किक है। टॉप वेरिएंट वो खड़ा है भाई, और वो जो दीवार पे है वो रहा एच स्मार्ट में किक अवेलेबल नहीं रहती। तो ये एक चेंज आ जाएगा यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग में। प्लस टॉप वेरिएंट में की भी अवेलेबल नहीं रहती, वो चीज़ आप लोगों को सभी को पता है। इस टाइप से रिमोट की अवेलेबल रहता है।
तो ये चीज़ आ जाती है। देन इस टाइप से टेल टाइड ही आ गया। रियर लुक अपन लोग देख ही चुके हैं वाइट कलर के साथ। ये लुक काफ़ी आपको कंप्लीट फील होगा, मतलब कि जितने भी क्रीज लाइंस हैं वो इजीली विजिबल रहती है। किक है, सेंटर स्टैंड है, साइड स्टैंड भी यहाँ पे जो पार्ट ऑफ एसेसरीज ही रहने वाला है। इस टाइप से कुछ ये लेआउट रहेगा, ये देख सकते हैं वाइट कलर के साथ में। और ये रहा भाई आपका एग्जॉस्ट छोटा सा। देन ये रहा भाई आपका पीछे वाला अलॉय का शेप कुछ इस टाइप से ये रहेगा। अब ये तीनों ये स्कूटर जो हैं विदाउट एसेसरीज़ वाले हैं। एसेसरीज़ में रहता क्या क्या है, ये पीछे वाला गार्ड आ गया, ये फुटरेस्ट आ गया, सेंटर स्टैंड भी आ जाता है। देन ये वाला ग्रिप कवर आ जाता है। ये रहा देखो रिमोट यहाँ पे एडजस्टमेंट में। सीट कवर इस पर लगा हुआ नहीं है बट वो चीज़, और मैटिंग भी हो सकता है इसमें इंक्लूडेड रहेगी। एक ये गार्ड आ जाता है और आगे में भी एक गार्ड आ जाएगा। लगभग 3,500 से 4,000 रुपये यहाँ पे आपको इस एसेसरीज़ के लिए देने पड़ते हैं। कंपनी में वो आपकी चॉइस रहती है, कंपनी से लगवाते हो बाहर से लगवाते हो, पूरा वाला पार्ट ना। देन स्विच सेटअप और MID देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक लगेज हुक आगे में और अवेलेबल हो जाता है। हाई बीम, लो बीम, पास, ये जॉयस्टिक MID से रिलेटेड है। इंडिकेटर सिंगल बजर होम रहेगा। 4.2 इंच का कलर टिफ्ट स्क्रीन ये आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसके लिए गार्ड आप इंस्टॉल करवा लो गाड़ी लेते के साथ ही तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर जैसे ही आपका सफाई होगी, साफ़ करने के लिए आप इस पर कपड़ा लगाओगे तो उस पर सोइल मार्क्स भी होते हैं और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में वो चीज़ आपका ब्लर हो जाएगा। तो ब्राइटनेस अच्छी चाहिए तो आप इस पर गार्ड लगवा सकते हो। टाइम टू टाइम उस गार्ड को चेंज भी कर सकते हो। छोटा सा अमाउंट उसका रहता है, लगभग 100-150 रुपये में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैं 2-3 ऑप्शन डाल दूंगा इसके भी ना। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको बेस टू टॉप सभी के सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल यहाँ पे हो रहा है। कुछ ये आपको बनेगा राइडर POV। बाकी ओवरऑल टच एंड फील भाई होंडा की तो टॉप नॉच रहती ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके अकॉर्डिंग में भी अंडर सीट देख लेते हैं। चलो इसी वाले पार्ट पे अंडर सीट के लिए ये अंडर सीट और ये रहा अंडर सीट आपका स्पेस कुछ इस टाइप से रहने वाला है। सिंगल हाफ फेस वाला सिंगल हेलमेट ही यहाँ पे आएगा। तो ये है भाई पार्ट ऑल डन। अब आ जाती है बात अपनी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की, जो कि शीट अपने पास यहाँ पे है। ये रहा भाई कुछ इस टाइप से 109.51 सीसी का आपको 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड ऐसा इंजन मिल जाता है CVT ट्रांसमिशन के साथ में। पीक पावर जो यहाँ पे रहने वाला है वो है भाई 5.77 kW का, लगभग 7.4 HP के आसपास का पीक पावर यहाँ पे रहता है। 8.90 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। देन स्कूटर का वेट है सिर्फ और सिर्फ 106 kg, 106 kg टोटल वेट रहेगा। सीट की जो लेंथ है वो है 692 mm का, 692 mm का टोटल आपको सीट का लेंथ रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm। बाकी सीट हाइट की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी। अगर आप लोगों को घर में एजड लोगों के लिए, मदर फादर के लिए या फिर आपकी सिस्टर के लिए, वाइफ के लिए, लेडी राइडर के लिए लेना है तो कोई दिक्कत। एक्टिवा में तो खैर है ही नहीं यार, ये स्कूटर वाला पार्ट इतना फेमस इन्हीं की वजह से हुआ है। अब आती है बात भाई प्राइसिंग की, तो ऑन रोड जयपुर वाली प्राइसिंग अपन लोग कवर करने वाले हैं। एंड डीलक्स वाला वेरिएंट की ऑन रोड जयपुर विद एसेसरीज, यानी कि कंप्लीट सारी चीज़ें ऐड करने के बाद EW भी आ गया, इसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी आ गया और एसेसरीज भी आ जाती है। तो प्राइस आ रही है भाई 1,07,400 रुपये, 1.07 400 ऑन रोड जयपुर आपका डीलक्स वाला वेरिएंट एक्टिवा का 110 का कॉस्ट करने वाला है। कलर ऑप्शन इन टोटल 6 हैं, वेरिएंट इन टोटल 3 है, बेस, टॉप और मिड। वाइट, PS ब्लू, मैट ब्लैक, मैट ग्रे, कह सकते हैं कुछ भी, ब्लू। दो ब्लू के 2 टोन यहाँ पे मिल जाते हैं, एक रहता है ग्लॉस ब्लैक, एक रहता है आपको यहाँ पे मरून वाला पार्ट भी। तो 6 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। 6 में से 4 ये रहे, एक है पियानो ब्लैक बिल्कुल डार्क ब्लैक वाला और एक हो जाता है मरून वाला। तो ये अपना ऑल डिटेल अब भाई फाइनली डन हो चुकी है। अब मिलते हैं भाई कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक कहीं ध्यान रखो कभी घर वालों को भी रखी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।